रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर, न जाने कितने पार्टियों के लिए काम किया होगा प्रशांत किशोर ने, न जाने कितने लोगों के लिए, खासकर मुख्यमंत्री बनाने में। और दावा तो ये भी किया जाता है कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बने तो उस समय भी प्रशांत किशोर का बड़ा योगदान था। प्रशांत किशोर आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, उनकी टीम पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर पूरे विधानसभा के चुनाव में लगे हुए हैं और उसकी तैयारी बिल्कुल तेजी से कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज जो आह्वान किया था, यानी 11 अप्रैल को जो आह्वान किया था प्रशांत किशोर ने, उन्होंने कहा था कि आज 10 से 12 लाख लोग 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार के बदलाव के लिए जुटने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये होती है कि सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर ट्रोल होने लगते हैं, और ट्रोल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ट्रोल होने का कारण यह है कि प्रशांत किशोर की रैलियों में जितने लोगों की आने की अनुमान लगाई जा रही थी उससे बहुत ही कम लोग आए। यानी अगर 10 से 12 लाख लोगों की आने की बात कही जा रही थी, लेकिन आए वहां पे लगभग 50 से 1 लाख के बीच में लोग। ऐसे वहां पे कुछ जानकारी जो है वो कुछ पत्रकारों ने दी कि वहां पे 50,000 से लेके और 1 लाख के बीच में वहां पे जनसंख्या थी, वहां पे संख्या थी। हालांकि कुर्सियां बहुत अधिक बिछाई गई थी और बहुत सारे लोगों की आने की वहां पे आशंका थी, बड़े मात्रा में लोग वहां पे आएंगे। और कारण क्या है कि बिहार के बदलाव के मुहिम में प्रशांत किशोर का साथ लोग दे, इसके लिए प्रशांत किशोर ने आह्वान किया था, जन सुराज ने आह्वान किया था। जन सुराज के इस बड़े कार्यक्रम को देखते हुए आखिरकार नेताओं में तो टेंशन बड़ी होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसी ऐसी टेंशन आना समय समय पर लाजमी है, क्योंकि अब तो कन्हैया कुमार भी अपनी यात्रा चला रहे हैं। कन्हैया कुमार यात्रा चला रहे हैं मतलब कि कांग्रेस भी अब सक्रियता दिखा रही है बिहार की राजनीति में, और खास करके 243 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने की बात, और अकेले के दम पर अभी तक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना लगभग तय है। वहीं इस साल जब चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगी हुई है, अपने आप को लोगों के बीच में ले जाने में लगी हुई है। ऐसे में प्रशांत किशोर का किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में उनकी क्या स्थिति रहती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप बताइए कि क्या बिहार के विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे? क्या प्रशांत किशोर इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पूरी टीम लगी हुई है, और तो और प्रशांत किशोर ने जब आज के कार्यक्रम में आते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के शासन प्रशासन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के शासन प्रशासन के ऊपर प्रशांत किशोर की जो तंज थी, और जो प्रशांत किशोर ने उनको खुलेआम मंच से कहा, इस बात को देखते हुए भी लोगों को समझना होगा कि प्रशांत किशोर सीधे तरीके से नीतीश कुमार को हटाने और उखाड़ने की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए, पुलिसिया तंत्र को। नीतीश कुमार की जिस तरीके से अफसरशाही वाली सरकार है, उनके कहने का जो मतलब था उसको खत्म किया जाए, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। लालू राज नहीं चाहिए, मोदी जी के बात में नहीं आएंगे और नीतीश को हटा ही देंगे। कुल मिला के अपनी बात प्रशांत किशोर मन से कह रहे थे कि देखा जाए तो जनसुराज एक बड़ा विकल्प है। अपने बच्चों के लिए आप लोग सोचिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, और आप लोग वोट कीजिए। और आप लोग वोट करने की अपील नहीं थी, लेकिन आप लोग उनके बदलाव के लिए सोचिए, एक बार जनसुराज के प्रति देखिए। यानी कहीं ना कहीं से देखा जाए तो जनसुराज के लिए ही प्रशांत किशोर का ये कहना था। तो क्या इस बार के बिहार के विधानसभा के चुनाव में कुछ बड़ा होगा? क्या प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी कुछ इंपैक्ट डाल पाएगी? ये बड़ी बात होगी। इस बात को समझना भी पड़ेगा। और आप अगर राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आप बताइए कि क्या इस बार के बिहार के विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर का इंपैक्ट या जनसुराज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा? यस और नो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पे आए हैं तो लाइक भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।